स्टूडेंट हैं उनके भी नाम अंकित कर दिए गए हैं। और मान लेते हैं पोलिंग बूथ पर अगर झगड़ा होता है तो उन विद्यार्थियों के बारे में प्रशासन को कोई ख्याल उस व्यक्ति का किसी झगड़े फसाद में अगर कोई नाम आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा उससे कोई राशि वसूली जाएगी उसकी। दोस्तों, आज आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं जो जैसा कागज़ लगा हुआ है, ये है मुचलका उपस्थिति न्यायालय फार्म। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम मौजूद हैं सिविल कोर्ट इजलास में। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट विवेक शर्मा जी। शर्मा जी बताएंगे लोगों को इसके बारे में, ये जो मुचलका उपस्थिति न्यायालय फार्म है इसके बारे में बताएंगे आप। मुचलका उपस्थिति न्यायालय फार्म जो है आपका प्रशासन द्वारा जी हर प्रत्येक गांव में से जी करीब 30 से 40 जी और 50 से 100 लोगों को पाबंद किया गया है, जी जिसके अंदर प्रशासन जी ये चाहता है कि पंचायत चुनावों में जी कोई भी जी झगड़ा फसाद जी ना हो। जी इसके लिए प्रशासन द्वारा मुचलका राशि 1 लाख रुपए रखी गई है। जी। तो सर, जिसमें कि किसी व्यक्ति का कोई क्राइम से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक उन लोगों को भी पाबंद किया गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि इस बार शासन की शायद मंशा कुछ इस तरह की है कि पिछले चुनावों में जी जो लड़ाई दंगा फसाद हुए जी उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन चाहता है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, जी जिसके लिए प्रशासन ने जहां कहीं थोड़ा सा भी शक हुआ उन लोगों को मुचलका से पाबंद करने की कोशिश की गई है। तो सर, ये भी जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अपने गांव में मौजूद नहीं है और उस व्यक्ति के भी नाम मुचलका में दर्ज कर दिए गए हैं, तो अगर वो मुचलका नहीं भर पाता तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, अगर वो आदमी अभी फ़िलहाल गांव में नहीं है लेकिन चुनाव में वोट डालने आएगा, जी हो सकता है कि 1 दिन पहले आए, जी 2 दिन पहले आए, जी तो इनके हो सकता है कि कोई झगड़ा फसाद हो जाए, जी। तो इस वजह से भी उनके नाम प्रशासन द्वारा लिख लिए गए हैं। सर, प्रशासन ने ऐसा भी किया है, जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वहाँ का वोटर भी नहीं है, उन लोगों को भी अंकित कर दिया है उस मुचलका फार्म में। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से हो सकता है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा जी जो गलत सूचना दी गई हो, जी जिसके आधार पर प्रशासन ने जो लोग गांव के नहीं हैं उनका भी नाम जो है मुचलका उपस्थिति में ले लिया हो। तो ऐसे में क्या माना जाएगा? इसको प्रशासन की लापरवाही कहेंगे या इसको सही तरीका माना जाएगा? नहीं, इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही हो रही है। ऐसे बुजुर्गों का भी नाम जो है मुचलका उपस्थिति न्यायालय में इन्होंने दर्ज किया है, जिनकी उम्र करीब 70 से 80 साल है। जी सर। तो वो लोग ना तो कहीं क्राइम करने की स्थिति में है, ना उनका पूर्व में इस तरह का कोई रिकॉर्ड है कि जिनके नाम कोई क्राइम दर्ज हो। जी। तो ये प्रशासन द्वारा जो आंख बंद करके काम किया जा रहा है ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सर, मान लेते हैं अगर वोटिंग हो रही है और कोई व्यक्ति वहां चला जाता है और दंगा हो जाता है और उस किसी व्यक्ति का उस दंगे से कोई मतलब नहीं है और उस व्यक्ति का नाम अगर अंकित हो जाता है किसी कारणवश, तो इसके लिए कौन, लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार होगा सर? इसके लिए प्रशासन, इसके लिए जो प्रशासन जो है सीधी प्रशासन की लापरवाही है कि जो लोग दंगा करने की स्थिति में भी नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के इन्होंने नाम दर्ज कर दिए हैं, वो किसी के सहारे से ही वोट डालने मतदान केंद्र पर जाएंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा मुचलकों में उन लोगों का नाम ले लिया गया, लिखवा दिया गया है। तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही है और इसका दोषी प्रशासन है। प्रशासन ने, देखिए, आप देख रहे हैं सीधा वकील साहब ने बताया कि जिनका कोई समझौता उस चीज़ से नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और जो लोग गांव में नहीं रहते उनका भी नाम अंकित कर दिया गया है। तो ये प्रशासन की पूरी घोर लापरवाही मानी जा रही है। हमारे वकील साहब का, शर्मा जी का भी कहना है। तो शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप कोई अग्रिम कदम उठाएं और जो निर्दोष लोग हैं उनके लिए आप मदद करें और प्रशासन को अवगत कराएं कि ऐसा कार्य गलत किया जाता है। इसके अंदर हम अपने उप जिला अधिकारी इगलास महोदय से भी मिले थे। इस चीज़ से हमने उन्हें अवगत कराया था कि गांव में बिना वजह उन लोगों के भी नाम जो है मुचलका उपस्थिति न्यायालय में दर्ज कर दिए गए हैं, जिन लोगों का कि ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कभी, और उनकी एज भी 60 से 70 और 70 से 80 उम्र के हैं। तो इसके लिए हमें SDM इगलास ने हमें अवगत कराया कि शासन की जो मंशा है कि उसके अनुरूप जो हम चाहते हैं कि चुनाव शांति से हो और लोगों में थोड़ा सा डर रहे, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जो है शासन द्वारा दर्ज कराए गए हैं।
शर्मा जी, जैसा कि मैंने कहीं एक गांव में जाकर के देखा कि जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके भी नाम अंकित कर दिए गए हैं। और मान लेते हैं पोलिंग बूथ पर अगर झगड़ा होता है तो उन विद्यार्थियों के बारे में प्रशासन को कोई ख्याल नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारा कहना यह है कि प्रशासन द्वारा हर पंचायत चुनाव स्तर पर, बूथ स्तर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, जी 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 जिसके अंदर जो भी अगर दंगा फसाद या उपद्रव करते हैं वही लोग उसके अंदर चिन्हित होंगे जी। और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो 1 लाख रुपए की राशि है, ये आज से 4-6 वर्ष पहले 20,000 थी, उसके बाद 50,000 की, और अभी इसको सीधा 1 लाख रुपए कर दिया गया है। कहीं अगर किसी गरीब व्यक्ति का झगड़े में नाम आता है तो वो इस इतनी महंगाई के दौर में इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई कर रखी है, इस महंगाई में वो गरीब व्यक्ति 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आगे आएगा, जबकि उसका दूर दूर तक झगड़े से कोई मतलब नहीं है। ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो सरकार द्वारा जो मुचलका जो अभी 1 लाख रुपए राशि की गई है, इससे पूर्व जो 50,000 थी, उससे पूर्व जो करीब 20,000 थी जी। तो इसको लेकर ये बात तो आपकी कहीं किसी हद तक सही है कि जनता द्वारा, गरीब आदमी द्वारा जो आज खाने के जिसके फाके हैं वो कहाँ से लाएगा। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति का किसी झगड़े फसाद में अगर कोई नाम आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा उससे कोई राशि वसूली जाएगी, उसकी जांच होगी और वो निर्दोष पाया जाता है तो उससे कोई वसूली नहीं होगी। शुक्रिया वकील साहब, आपने जानकारी दी। मुचलका के लिए शुक्रिया। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और इसको शेयर ज़रूर करें।